ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था जहां न कोई रास्ता जाता था और न ही किसी इंसानी बस्ती की आवाज जाती थी। दोस्तों, उसी जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसे लोग आलसी आश्रम के नाम से जानते थे। इस झोपड़ी में दो साधु रहते थे। एक का नाम था बाबा शांतिदास और दूसरे का नाम था बाबा विश्रामानंद। इन दोनों की एक खास बात थी कि ये इतने आलसी थे कि आलस की भी हद पार कर चुके थे। ये दोनों साधु ना तो भजन करते, ना ध्यान लगाते और न ही कोई साधना करते। सुबह देर तक सोते रहते और दोपहर तक उठते उठते आंखें मलते रहते। बाबा शांतिदास तो इतने आलसी थे कि जपमाला हाथ में लेने से पहले ही थक जाते थे। कहते कि भगवान तो मन में है बेटा, मन में सोच लिया वही काफी है। और बाबा विश्रामानंद तो उससे भी 2 कदम आगे थे। एक बार उनका चश्मा उनकी ही गोद में गिर गया, लेकिन ढूंढने की मेहनत भी नहीं की। 3 दिन तक बिना चश्मे के ही बैठे रहे और बोले जो दिखे वही सत्य है और जो न दिखे वो माया है। इन दोनों का जीवन जंगल के जंगली जानवरों से भी ज्यादा बेफिक्री से भरा हुआ था। भोजन के लिए फल तोड़ना भी इन्हें भारी लगता था। ये इंतजार करते कि बंदर या गिलहरी कोई यदि फल गिरा दे तो वही उठकर प्रसाद मान करके उसे खा ले। पानी तक के लिए नदी जाना मुश्किल लगता, इसलिए बरसात का इंतजार करते रहते और जो बूंदें लोटे में गिर जाएं उसी को पी करके संतोष कर लेते थे। दोस्तों, शुरू में गांव वाले इन्हें बहुत बड़ा संत समझते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि ये तो बस आलसी बाबाओं का जोड़ा है। एक दिन की बात है कि गांव का एक युवक उनसे पूछ बैठा, बाबा आप लोग दिन भर कुछ करते क्यों नहीं? बाबा शांतिदास मुस्कुराए और बोले, करने से मोह बढ़ता है बेटा और न करने से मोक्ष। बाबा विश्रामानंद कहने लगे, और जितना कम करोगे उतना जल्दी ही मोक्ष मिलेगा। उनकी बातें जितनी गूढ़ लगती उतनी ही विचित्र भी थी। कई बार कोई मुसाफिर या श्रद्धालु जंगल से भटक करके आता तो इन बाबाओं की हालत देख करके हंसी भी आती और हैरानी भी होती। एक बार एक बुजुर्ग साधक वहां पहुंचे। वे बरसों की साधना कर चुके थे और सच्चे ज्ञान की तलाश में थे। उन्होंने जैसे ही आश्रम देखा सोचा यह तो कोई तपोवन होगा। जब वे बाबा शांतिदास के पास पहुंचे तो देखा कि बाबा एक झोले में हाथ डाले बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि बाबा ध्यान कर रहे हैं क्या? बाबा बोले, नहीं बेटा, देख रहा हूं मूंगफली बची हैं, यह सब खत्म कर दी हैं। ऊपर बाबा विश्रामानंद पेड़ से गिरे आम की गुठली चूस रहे थे और एक चींटी को घूर रहे थे। बोले, देखो चींटी कितनी मेहनत करती है, इसीलिए तो इतनी छोटी रहती है। हम आराम करते हैं इसीलिए इतने शांत रहते हैं। अब गांव के लोग इन दोनों से तंग आ चुके थे। एक दिन गांव का मुखिया कुछ युवाओं के साथ वहां पहुंचा और गुस्से में कहने लगा कि बाबा आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? न पूजा, न साधना, न उपदेश, फिर आप जैसे लोगों को किसी को क्या लाभ मिलेगा? बाबा शांतिदास ने आंखें बंद की और कहने लगे कि लाभ और हानि तो मन के भाव हैं, हम तो निर्लोभ और निष्क्रिय हैं। बाबा विश्रामानंद कहने लगे, हम वही कर रहे हैं जो हमें सबसे अच्छा आता है, कुछ न करना। बाबा शांतिदास ने लंबी जम्हाई ली और कहा, लाभ की चाह ही दुख की जड़ है बेटा। मुखिया नाराज हो गया, तो आप चाहते हैं कि हम सब बस पड़े रहें? बाबा विश्रामानंद हंसते हुए कहने लगे, हाँ बेटा, पड़े रहे हो यही तो आलस का ध्यान है, यही असली ध्यान है। जब शरीर न हिले मन भी स्थिर हो जाए वही सच्चा योग है। कुछ युवकों ने मजाक उड़ाया तो बाबा शांतिदास कहने लगे, तुम कर्म में व्यस्त हो, हम अकर्म में। तुम भागते हो, हम ठहरते हैं। एक दिन तुम थकोगे और जब रुकोगे तब समझोगे कि हम जो आज कर रहे हैं वही तुम कल करोगे। उनकी यह बात सुनकर के वहां कुछ लोगों की सोच बदलने लगी। धीरे धीरे जीवन की दौड़ में थके हुए लोग उस आश्रम में आने लगे। वे पूछते, क्या यहाँ कुछ करना जरूरी नहीं है? बाबा विश्रामानंद मुस्कुरा करके कहते, नहीं बेटा, बस चुपचाप बैठो, सांस लो, पेड़ को देखो, हवा को महसूस करो, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो झोपड़ी टूटी फूटी ही सही, लेकिन लोगों के लिए एक मौन केंद्रिका, शांति का केंद्र बन चुकी थी। लोग यहाँ प्रवचन सुनने नहीं, मौन से मिलने आते थे। बाबा शांतिदास ने एक दिन कहा कि आलस्य सिर्फ शरीर की निष्क्रियता नहीं है, यह आत्मा की स्थिरता है। जब कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती है तभी सच्ची शांति मिलती है। दोस्तों, इसी तरह से समय बीतता गया, लेकिन गांव वालों की सहनशीलता भी कम होती गई। कई वर्ष बीत गए पर इन दोनों साधुओं की दिनचर्या नहीं बदली। अब गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि ये साधु नहीं, निकम्मे लोग हैं। एक दिन गांव की चौपाल में यह तय हुआ कि अब इन्हें भिक्षा भी नहीं दी जाएगी। मुखिया ने कहा कि जो धर्म दूसरों की मेहनत पर टिका हो वो धर्म नहीं, बोझ है।
हम आलस्य को इनाम क्यों दें। और उसी दिन से भिक्षा मिलना बंद हो गया। पहले दिन बाबा विश्रामानंद बोले, लगता है मौसम खराब है, भक्त नहीं आ सके। दूसरे दिन बाबा शांतिदास बोले, शायद लोगों ने हमें ध्यान में डूबा देखा, विघ्न नहीं डाला। तीसरे दिन भूख लगने लगी तो लोटे में जमा पुराना पानी पी करके लेट गए। बाबा विश्रामानंद कहने लगे, भूख भी माया है, सोचो खाना खाया है तो पेट भर जाएगा। बाबा शांतिदास ने कहा, हमारे योग में कल्पना में ही पाचन हो रहा है। पर चौथे दिन पेड़ों के बेर बंदर खा गए और झोपड़ी में चूहे बचा कुचा भी ले गए। अब दोनों की आंखों में चिंता दिखाई देने लगी। बाबा विश्रामानंद कहने लगे, कुछ करना पड़ेगा, गांव जाकर के बताना होगा कि हम कितने महान हैं। बाबा शांतिदास कहने लगे, सही कह रहे हो, लेकिन अभी उठने की शक्ति नहीं है, सोचते हैं कल चलते हैं। पर अगला दिन भी ऐसे ही बीता। अब आलस सिर्फ आदत नहीं, उन दोनों की व्यवस्था बन चुकी थी। 8वां दिन था। भूख अब सिर्फ पेट में नहीं, सोच और आत्मा तक में दस्तक देने लगी थी। दोनों साधुओं बाबा शांतिदास और बाबा विश्रामानंद ने आखिरकार तय किया कि अब गांव जाकर के कुछ मांगा जाए। लेकिन गांव का रास्ता जंगल से होकर के गुजरता था। वहां कांटे थे, कीचड़ था, झुके हुए पेड़ थे और सबसे बड़ी बाधा थी चलना। दोनों झोपड़ी के बाहर निकले पर रास्ते की जगह पास ही की धरती पर जाकर के बैठ गए। बाबा विश्रामानंद कहने लगे, अगर कोई भक्त इधर से आ निकले तो हमें देख लेगा, शायद कुछ दे जाए। तभी बाबा शांतिदास ने सुझाव दिया, अगर हम ज्यादा भूखे दिखे तो शायद उनकी दया और गहरी हो जाए। उधर गांव में उनका मजाक बनने लगा था। बच्चे उन्हें सोते वाले बाबा कह करके चिढ़ाते थे और युवक कहते, संत हुआ जो श्रम करे, न कि केवल जम्हाई ले। एक दिन एक बुजुर्ग महिला जो पहले कभी उनकी श्रद्धालु रही थी, झोपड़ी के सामने पहुंची। उसके हाथ में थोड़ा सा आटा था। दोनों साधुओं की आंखें चमक उठी, माँ तुम्हारा धर्म अमर हो। उन्होंने कहा, लेकिन महिला बोली, यह भिक्षा नहीं, यह प्रश्न है। बताओ, क्या अब तुम कुछ करोगे? आश्रम के पास एक छोटा सा खेत है, बस थोड़ी घास उगी है, क्या तुम उसे साफ करोगे? सब्जी बोने में मदद करोगे, तब यह आटा मिलेगा। बाबा विश्रामानंद कहने लगे, माँ वो खेत तो जंगल की धरोहर है, उसमें हम हस्तक्षेप कैसे करें? बाबा शांतिदास ने कहा, धर्म सेवा में है, लेकिन हमारी सेवा तो मौन में है। अगर हम खेत साफ करने लगे तो मौन साधना कैसे टिकेगी? उन दोनों की बातें सुनकर के वह महिला मुस्कुराई। उसने आटा वही जमीन पर रख दिया और बोली, भूख सबसे बड़ी साधना है, यह जान लोगे तब समझो कि धर्म भी मेहनत मांगता है। और वह चली गई। दोनों साधु उस आटे को देखते रहे, उठाया भी नहीं। सोचा शायद कोई आएगा और इसे रोटी में बदल देगा। इसी तरह से दिन बीतते गए। दोनों कमजोर पड़ने लगे थे, पर आदतें अब भी वैसी ही थी। एक रात जंगल में जब जोरदार बारिश हुई, झोपड़ी की छत टपकने लगी। बाबा शांतिदास के बिस्तर के पास कीचड़ भर गया। बाबा विश्रामानंद बोले, अब क्या झोपड़ी की छत ठीक करें? बाबा शांतिदास बोले, नहीं, ये ब्रह्मा की इच्छा है। छत से गिरता जल पवित्र स्नान है। लेकिन अगली सुबह जब चटाई भीग चुकी थी, नींद की जगह ठंड लगने लगी थी, तब बाबा विश्रामानंद ने धीरे से कहा, लगता है ब्रह्मा अब हमें उठाना चाहते हैं। अब उन्हें समझ आने लगा था कि भिक्षा का रुकना सिर्फ भूख का संकट नहीं था, बल्कि एक अभिमान का टूटना भी था। अब एहसास हुआ कि कुछ न करना भी एक सीमा तक ही आध्यात्मिक होता है। उसके बाद वह आलस्य बन जाता है, स्वार्थ बन जाता है। दोनों ने मिलकर के निर्णय लिया, अब न तो किसी से मांगेंगे और न ही कुछ विशेष करेंगे। अब तो जो मिलेगा प्रकृति से ही मिलेगा। बाबा शांतिदास बोले, बाबा तो चलो आज घास ही खा लेते हैं। और दोनों कमजोरी में हंस पड़े। ये हंसी खिलखिलाती नहीं थी, ये लड़खड़ाती थी, भूख से, थकावट से और कहीं न कहीं आत्ममुग्धता से। अब उनका धर्म किसी भिक्षा में नहीं था, वह स्वतः ही ठुकराया गया था। अब वह केवल अपने ही विचारों में घेरे में थे। भूख से बिलबिलाते, आलस्य को धर्म की चादर ओढ़े जंगल की गवाही में लेटे हुए थे। झोपड़ी में अब तो न भिक्षा आती थी, न वर्षा का पानी रुकता था। कोने में रखा आटा सड़ चुका था, जप मालाएं झाड़ियों में उलझ चुकी थी, आंखें धस गई थी, लेकिन आत्ममुग्धता अब भी वैसी ही ठोस बनी हुई थी। दोस्तों, इन्हीं दिनों एक दिन जंगल के उसी सुनसान हिस्से में तेज धूप के बीच एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ। उसके सिर पर जटाओं का मुकुट था, कमर में मृगचर्म, हाथ में कमंडल और आंखों में ऐसी तेजस्विता की देखने वाले की दृष्टि झुक जाए। उसके चलने की गति इतनी शांत कि धरती भी स्तब्ध रह जाए और उसका मौन इतना भारी कि पत्तियां भी खड़खड़ाना भूल जाएं। वन और गांव के लोग उसे चमत्कारी बाबा कहते थे।
एक तपस्वी जो बरसों से देश के कोने कोने में घूम करके लोगों को धर्म और कर्म और विवेक की सीख दे रहा था, जब वह तथाकथित आलसी आश्रम में पहुंचे तो बाबा शांतिदास और बाबा विश्रामानंद उसी हालत में पड़े थे, बिना हिले बिना डुले, आंखें बंद, मन भ्रम में लिपटा हुआ था। ओम नमः शिवाय चमत्कारी बाबा ने गंभीर स्वर में उच्चारण किया। बाबा विश्रामानंद ने एक आंख खोली और कहा, स्वागत है तपस्वी, बैठो, तुम भी विश्राम करो। बाबा शांतिदास ने कहा, दिव्य लगते हो, पर यहाँ कोई उत्सव नहीं है, हम तो तप में हैं। बाबा चमत्कारी मुस्कुराए। उन्होंने झोपड़ी के अंदर झांका। भीगी हुई दीवारें, कूड़े का ढेर, टूटी लकड़ियां और इन दो साधुओं की सूखती देह। वो बोले, यह तप नहीं प्रमाद है, जो केवल श्वास ले और श्रम न करे वह योगी नहीं याचक होता है। बाबा विश्रामानंद बोले, हम तो निष्क्रियता में सक्रियता की खोज रहे हैं, कर्म से मुक्त आत्मा में स्थित हैं। बाबा शांतिदास बोले, अब चित्त जागृत हो और शरीर को क्यों थकाएं। बाबा चमत्कारी ने शांत लेकिन पैनी दृष्टि से पूछा, और वह चित्त जो भूख से कांप रहा है, क्या वह सत्य की राह भी देख सकता है। बाबा शांतिदास असहज हो उठे, हमारा मार्ग अलग है, हम कर्तापन से मुक्त होना चाहते हैं। चमत्कारी बाबा ने कहा, तो फिर उठो, झोपड़ी को छांव दो, क्योंकि खुद को मिटा देना ज्ञान नहीं, त्याग का भ्रम है। बाबा चमत्कारी ने पास की झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहां कुछ सब्जी के बीज दबे हुए पड़े थे, पास की झील से पानी भर लो, कुछ दिन में अन्न मिलेगा, भूख भी जाएगी और अहंकार भी। बाबा विश्रामानंद ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, आपके मार्ग में बहुत भौतिकता है, हम तो अभी प्रतीक्षा में हैं। चमत्कारी बाबा गंभीर हो गए। भ्रम भी प्रकृति का हिस्सा है, मिट्टी, बीज और पसीना, ये भी उसी की लीला है। अगर तुम अपने ही शरीर की सेवा नहीं कर सकते तो आत्मा की सेवा का दावा कैसे कर सकते हो। दोनों साधु चुप रहे। बहस करने की शक्ति नहीं थी और भीतर जो गूंज रही थी वो थी चमत्कारी बाबा की बातों की प्रतिध्वनि। उन्होंने सिर झुकाया, पर मन अब भी अड़ा हुआ था, यह भी जाएगा, हम अडिग हैं, दुनिया हमें नहीं समझती। दोस्तों, अगली सुबह जब चमत्कारी बाबा विदा हो रहे थे, उन्होंने एक आखिरी वाक्य कहा, जब आलस से दर्शन बन जाए तो समझो विनाश निकट है, पर तुम्हारी मर्जी, प्रकृति समय के साथ सिखा ही देती है। बाबा चमत्कारी चले गए। उनकी पदचाप जंगल में गूंजती रही और उधर झोपड़ी में पड़े दो साधु अब न केवल शरीर से थके थे, बल्कि भीतर ही भीतर टूट चुके थे। अब भूख कोई मेहमान नहीं रही, वह अस्थायी दंड बन चुकी थी। कभी वे खुद को ब्रह्मज्ञानी समझते, कभी चमत्कारी बाबा के शब्दों को भीतर सुनते, पर हर बार अंत में उसी आलस की चादर को ओढ़ लेते और कहते, हम सही हैं, दुनिया हमें नहीं समझती। एक दिन झाड़ियों के बीच गिरे बैंगनी रंग के चमत्कार गोलियों जैसे कुछ फलों को देख करके शांतिदास बाबा मुस्कुरा उठे। कहने लगे, देखो, ब्रह्मा ने खुद भोजन भेजा है, यह तो कोई दिव्य फल लगता है। उनकी बात सुनकर के बाबा विश्रामानंद ने आंखें मिचमिचा करके कहा, बिल्कुल न बीज है, न कीड़ा, न गंध, यही तो सच्चा प्रसाद है। और बिना एक पल सोचे उन्होंने उन फलों को खा लिया। स्वाद अजीब था, पहले कड़वा, फिर थोड़ा मीठा और फिर सबको शून्य, एकदम निःशब्द। और कुछ ही देर में उनके शरीर धीमे पड़ने लगे, मन धुंधला, सोच खत्म और चेतावनी गहरी नींद में डूबने लगी। अगली दोपहर जब सूरज सिर पर चढ़ाया, दोनों वहीं पड़े थे, अभी भी जैसे किसी ध्यान में। बाबा विश्रामानंद ने धीरे से आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ कहा, वाह, यह फल तो सच में सिद्ध है। न भूख लगती है, न प्यास, न विचार, न चिंता, बस मौन, बस स्थिरता। बाबा शांतिदास सिर हिलाते हुए कहने लगे, शायद यही सच्ची समाधि है। चमत्कारी बाबा तो व्यर्थ ही खेत और पसीने की बात कर रहे थे, पर वे नहीं जानते थे कि ये फल, जिन्हें गांव में मौन कंद कहा जाता था, वास्तव में एक श्रापित वन्य प्रजाति थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो इसे खाए वह न भूख से मरेगा, न प्यास से, बल्कि आत्मा की सुस्ती में घुल जाएगा। इन फलों को खाने के बाद व्यक्ति जीवित होकर के विमृतप्राय हो जाता था। अब बाबा शांतिदास और बाबा विश्रामानंद हर दिन वही मौन कंद खाते थे। धीरे धीरे उनकी स्मृति भी क्षीण होने लगी। एक दिन बाबा विश्रामानंद ने पूछा कि हम कौन हैं? कभी सोचा था हम संत हैं या शायद कुछ नहीं? बाबा शांतिदास ने आंखें मूंदी और कहा, हमें बस नींद चाहिए। अबे न वे भिक्षा मांगते थे, न दर्शन करते, झोपड़ी में पड़े रहते, मानो प्रकृति ने उन्हें मिट्टी में ही मिला दिया हो। उनके शरीर पर घास उगने लगी थी और झोपड़ी अब एक जंगल का हिस्सा लगने लगी थी। एक दिन दो बच्चे जंगल में जड़ी बूटी खोजते हुए उनकी तरफ, झोपड़ी की तरफ आ पहुंचे। उन्हें देख करके वे चौंक गए। ये तो वही सोते वाले बाबा हैं, लेकिन ये तो हिल भी नहीं रहे हैं। डर कर भागे और गांव जाकर के मुखिया को बताया। मुखिया एक बुजुर्ग वैद्य के साथ लेकर के वहां पहुंचे। वैद्य ने बाबा शांतिदास की आंखों में झांका, वे खुली थी पर शून्य थी। बाबा विश्रामानंद अचानक मुस्कुराए और फिर वही सो गए। वैद्य ने सिर हिला करके कहा, अब यह नहीं उठ सकते।
इस श्रापित मौन कंद खा चुके हैं। ये शरीर है पर भीतर कुछ भी नहीं बचा। कुछ दिनों तक गांव वालों ने सेवा की। एक बच्चा रोज थोड़ा सा पानी और फल रख जाता और दोनों कुछ खाते नहीं, बस पड़े रहते। अब न कोई श्रद्धा थी न उपहास। वे एक चेतावनी बन चुके थे। झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया गया था। यहाँ कभी 2 साधु रहते थे जिन्होंने स्वार्थ की खेती में श्रम की भूमि छोड़ दी थी। अब यह मौन है लेकिन बोलता कुछ है। उसी शाम एक गांव में एक बड़ा संकट आया। आग लग गई, घर जल चुके थे, जानवर मारे गए, लोग थक हार करके चौपाल में बैठे थे। मुखिया ने सभा बुलाई। वह युवक जो झोपड़ी जा करके आया था, हमने पुकारा, विनती की, लेकिन इन साधुओं ने आंख तक नहीं खोली। एक वृद्ध महिला जो कभी बाबा शांति दास की बड़ी भक्त थी, खड़ी हुई और कहा कि वो जीवन का बोझ नहीं उठा सकता, पर ब्रह्मा क्या समझेगा। जो संकट में सोए रहे उनका ज्ञान सोया ही रह गया। सभा ने जब यह देखा कि बाबा शांति दास और विश्रामानंद संकट में भी मौन रहे, तो पूरे गांव ने एक मत से निर्णय लिया, अब ये दोनों गांव का हिस्सा नहीं है। इन्हें न भिक्षा मिलेगी न सम्मान। जो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता वह समाज का अंग नहीं रह सकता। अगले दिन कुछ गांव वाले झोपड़ी के बाहर पहुंचे और वहां एक तख्ती टांग दी। यहाँ रहते हैं 2 ज्ञानी जिन्होंने अपने शरीर को त्याग कर जड़ता को अपनाया। जब समाज जल रहा था तब इनकी आत्मा मौन थी। ये अब समाज के नहीं, जंगल के हैं। इनसे कुछ न मांगो न कुछ दो। और वहां कोई न जाता था, न कोई फल रखता, न पानी छोड़ता। एक दिन बाबा विश्रामानंद बोले, लगता है सबको हमारी समर्पित निष्क्रियता समझ नहीं आई। बाबा शांतिदास कराहते हुए कहने लगे, दुनिया कर्म की अंधी है। जो मौन को न समझे वो ब्रह्मा को भी झुठला दे। पर वे खुद जानते थे अब वो त्यागे जा चुके थे। अब उनका आलस्य नहीं, उनकी निरर्थकता भारी थी। गांव फिर से बस गया। नए घर बने, नई दीवारें उठी, पर एक नई सीख के साथ, जो संत संकट में सो जाए वह सिर्फ नाम का संत है। धर्म कोई लाठी नहीं जिसे सुस्ती के सहारे पकड़ा जाए, वह एक जिम्मेदारी है और जो उससे भागे वह अंततः बहिष्कृत होता है। बाबा शांतिदास और विश्रामानंद जब जंगल के सन्नाटे का हिस्सा बन चुके थे, खड़े थे पर भीतर से खोखले। अब न भूख की कोई चिंता थी, न ही शरीर की कोई जरूरत। चेतना जो पहले दार्शनिक भ्रम में लिपटी थी अब जड़ता में गल रही थी। एक रात जब चांद बादलों में खो गया, जंगल गूंज रहा था किसी अंतहीन सांस की तरह, तभी बाबा शांतिदास को जैसे कोई भीतर से पुकारता हुआ सुनाई दिया, तुम्हारा मौन अब साधना नहीं पलायन बन चुका है। जो संसार में जन्मा है वह संसार से मुंह नहीं मोड़ सकता। उनकी आंखें खुली। बरसों के बाद उन्होंने पहली बार झोपड़ी को छत को देखा और खुद को असहाय नहीं जिम्मेदार महसूस किया। वे उठे, कपकपाते शरीर को झटका, हाथों से धरती को पकड़ा और बैठ गए। बाबा विश्रामानंद की नींद खुली। क्या हुआ? बाबा शांतिदास बोले, कुछ नहीं। कुछ समझ में आया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी पर पड़ी तो गांव के लोगों ने कुछ देख करके वे चौंक गए। बाबा शांतिदास एक लाठी के सहारे बाहर निकले। डगमगाते कदम, भीगी आंखें, पर चेहरे पर तेज। उन्होंने झाड़ियों से पुराना मटका निकाला और झील की ओर पानी भरने के लिए चल दिए। बाबा विश्रामानंद देख रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? बाबा शांतिदास कहने लगे, हाँ शायद पहली बार, पर क्यों? क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ केवल ध्यान से दुनिया नहीं चलती, कर्म भी जरूरी है। बाबा विश्रामानंद चुप हो गए। उनके भीतर कुछ टूटने और पिघलने लगा। दोनों साधु जो कभी अपने को संसार से परे मानते थे अब उसी संसार की ओर लौटने लगे। वह पुरानी कुदाल उठाई और खेत की ओर बढ़ चले। जिस खेत में कभी घास उगती थी अब उसमें पसीना मिलने जा रहा था और यही था उनकी साधना का पुनर्जन्म। दोस्तों, जिस भूमि को कभी वह ईश्वरी कहकर के त्याग चुके थे अब वही उनकी साधना बनने जा रही थी। शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर कांपते थे, हथेलियों में छाले पड़ते गए, घुटने जवाब देने लगे, परंतु उस मिट्टी में जहाँ की भी केवल घास उगा करती थी अब पहली बार मेहनत की गंध फैलने लगी थी। अब गांव वालों को यह समाचार मिला कि बाबा शांतिदास और विश्रामानंद खेत में हल चला रहे हैं। पहले तो उन्हें हंसी आई, फिर ताज्जुब हुआ और फिर मौन। किसी ने कहा दिखावा है, किसी ने कहा देर से ही सही पर सही तो है। एक सप्ताह के बाद गांव का एक वृद्ध चुपचाप कुछ बीज रख करके वहां से चला गया, बिना एक शब्द बोले, लेकिन हर बीज में विश्वास लौटता दिखा। 1 महीने के भीतर खेत में छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। झोपड़ी से अब धुएं की रेखा उठने लगी थी। लकड़ियां जल रही थी। हाथों से बनी रोटियों की खुशबू हवा में तैरने लगी थी। एक दिन बाबा विश्रामानंद मुस्कुराए और बोले, लगता है भूख से बड़ा कोई गुरु नहीं। बाबा शांतिदास जो समय मिट्टी से हाथ साफ कर रहे थे बोले, और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब ना तो वे उपदेश देते, ना प्रवचन, ना तर्क, ना बहस, लेकिन जो भी उन्हें देखता चुपचाप लौट करके कहता, अब वे सच्चे साधु बन चुके हैं।
फिर एक दिन गांव की सभा में प्रस्ताव आया, क्या उन्हें फिर से गांव का हिस्सा माना जाए। मुखिया ने सिर झुका करके कहा, वो पहले जैसे नहीं रहे, उन्होंने स्वयं को साधा है और वही सच्चा संत होता है। उस शाम कुछ लोग फल दूध वस्त्र लेकर के झोपड़ी पहुंचे। बाबा शांतिदास ने हाथ जोड़ करके कहा, हमें लेने की जरूरत नहीं, जो चाहिए हम उगा लेंगे। बाबा विश्रामानंद मुस्कुराए, पर सेवा को ठुकराना भी अहंकार होता है। अब सीख गया हूं, जितना जरूरी देना है उतना ही जरूरी स्वीकार करना भी है। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, मिट्टी की टूटी सी, लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, जिम्मेदारी की, श्रम की और सच्चे आत्मबोध की। कभी जो दो आलसी साधु कहे जाते थे, अब वे दो कर्मयोगी बन चुके थे, जिनका मौन अब बोझ नहीं था बल्कि अनुभव से उपजा संतुलन था। तो क्या यह कहानी का अंत था या फिर कोई नया प्रारंभ? शायद दोनों, क्योंकि हर अंत में एक बीज होता है, और जब वो बीज मिट्टी से नहीं आत्मा से सींचा जाए तो एक आलसी भी ऋषि बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी है, और चैनल आनंदमय जीवन को सब्सक्राइब करना न भूलें। कर्म से विमुख ज्ञान अंततः भुला देता है स्वयं को, और कर्म में रमा हुआ साधक सच्चे ब्रह्मा का अनुभव करता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।